अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, शो डैट करना है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 सो ऑन टू 2n फैक्टर इज इक्वल टू 2 की पावर 2n। लेफ़्ट साइड को सॉल्व करके राइट साइड इसका आंसर आना चाहिए और राइट साइड में हमें 2 की पावर 2n की ज़रूरत है। लेफ़्ट साइड को यूज़ करें, लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट साइड को जी सॉल्व करें। पहले ओमेगा क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो 1 होती है। अब जो बड़ी पावर्स आ रही हैं ओमेगा की, जिस तरह ओमेगा 4 है, ओमेगा 8 है, ओमेगा 16 है, इसको हम ओमेगा क्यूब की पावर में पहले लिखेंगे। फर्स्ट वाला तो ऐसे लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्केयर, ओमेगा 4 को लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा। अब इसमें ओमेगा 4 इसको क्यूब पावर बना लिया और 1 पावर बना लिया। नेक्स्ट आएगा 1 माइनस, अब ये भी ओमेगा 4 है, इसको लिखते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा और ओमेगा 8 को लिख लेते हैं ओमेगा 6 मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर इनटू आएगा जी। अब 1 माइनस ओमेगा 8 है, 1 माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्केयर आएगा और प्लस ओमेगा 16 को लिख लेते हैं ओमेगा 15 मल्टीप्लाई ओमेगा और अप टू सो ऑन टू 2n फैक्टर। ये एज इट आ जाएगा जी। अब इसमें जो ओमेगा क्यूब को हमने लिखा है उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाली एज इट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्केयर, इधर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ जाएगी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और साथ ओमेगा आ जाएगा इंटू 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ओमेगा प्लस ओमेगा 6 को लिख लेते हैं ओमेगा 3 का स्केयर और ओमेगा स्केयर एज इट इंटू 1 माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ जाएगी ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 15 है, इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 5 ओमेगा सो ऑन आएगा जी टू 2n फैक्टर। वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर एज इट आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 1, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 तो 1 का स्केयर लेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा, तो ये ओमेगा स्केयर साथ आ जाएगा। ओमेगा क्यूब हमारा 1 हो गया। 1 को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्केयर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 की पावर 5 आंसर 1 नहीं आएगा और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लें 2 आ जाएगा जी 2n फैक्टर। ये साथ एज इट आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें जो प्लस वाली वैल्यूज़ आ रही हैं ना उनको इकट्ठा कर लेना है। अब इसमें देखें 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर है, तो क्या करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा लिख लेते हैं। इसी तरह इधर भी प्लस वाली वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं। इसमें भी 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस का, इसमें भी 1 प्लस ओमेगा प्लस का
और 2n फैक्टर साथ एज इट आ जाएगा। ये जी हमने लिख लिया। अब ये प्लस वाली वैल्यू हमने क्यों पहले लिखी है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होता है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू है 0। इधर से अगर हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगी, और अगर हम वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की फाइंड करें तो वो माइनस ओमेगा आएगी। अब ये दो वैल्यूज़ हमारी इस इक्वेशन में यूज़ होंगी। ये ऊपर हमने फाइंड किया है ना सारा, इसमें ये वाली दो वैल्यू यूज़ होंगी, एक ये वाली वैल्यू यूज़ होगी और एक इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे यूज़ इसमें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा साथ एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट जी 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा की क्या वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साथ एज इट। नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा साथ एज इट। इसमें जी 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साथ एज इट, सो ऑन टू 2n फैक्टर। इसमें जब ये दोनों माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, आंसर आएगा माइनस 2 ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 2 ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन टू 2n फैक्टर आ जाएगा। अब इसमें 2n फैक्टर का मतलब है कि जो हमारे पास ये ब्रैकेट्स आई हैं इनको हम दो फैक्टर को इकट्ठा कर लेते हैं। इनमें जो दो फैक्टर्स हैं उनको इकट्ठा लिख लें। किस तरह लिखेंगे, माइनस 2 ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसके साथ बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। ये फैक्टर बना लिया, और माइनस 2 ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि उसने बताया हुआ था 2n फैक्टर्स हैं, तो दो फैक्टर्स को हमने इकट्ठा कर लिया। पहले 2n फैक्टर थे, जब इन दो वैल्यूज़ को इकट्ठा किया है तो अब ये आ जाएगा n फैक्टर। अब ये हमारे पास क्या रह गया, n फैक्टर। पहले 2n फैक्टर था, तो 2n फैक्टर में जब दो फैक्टर्स को इकट्ठा लिख लिया है तो हमारे पास n फैक्टर आ गया। अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें 4 ओमेगा क्यूब, इधर भी माइनस माइनस प्लस 4 ओमेगा क्यूब आ जाएगा, सो ऑन टू n फैक्टर। अब इसका आगे जितनी भी वैल्यूज़ आती जाएंगी वो 4 ओमेगा क्यूब वाली वैल्यूज़ ही आएंगी। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल। ओमेगा क्यूब की जगह 1 यूज़ कर लेते हैं, 4 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, इधर भी 4 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, सो ऑन टू n फैक्टर। तो ये आएगा जी 4 इंटू 4, सो ऑन टू n फैक्टर। अब इसमें जो 4 4 4 हमारे पास आ रहा है ये n टाइम आ रहा है, n फैक्टर है। जिस तरह 2 की पावर 5 हो तो हम कहते हैं 2 हमारा 5 टाइम है, जितने टाइम होता है उसकी पावर में लिखा जाता है। अब इसमें हम कह रहे हैं 4 4 सो ऑन n फैक्टर, मतलब कि 4 हमारा n टाइम्स आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4 की पावर n, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने साथ एग्जांपल लिखी है। तो 4 होता है 2 का स्क्वायर और सारे की पावर n, तो पावर पे पावर आए, पावर को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n। ये हमारी राइट साइड आ गया, लेफ़्ट साइड को यूज़ किया, राइट साइड हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट जी 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6, अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 होल पावर 8 प्लस अयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 होल पावर 8 इज इक्वल टू -1 प्रूव करना है। लेफ़्ट साइड को सॉल्व करके -1, राइट साइड हमारा आंसर आना चाहिए। अब इसमें देखें ओमेगा की वैल्यू तो हमारे पास है, ओमेगा की वैल्यू है -1
प्लस अंडर रूट -3 या अंडर रूट अयोटा ओवर 2। अंडर रूट में माइनस लगा लें या बाहर अयोटा लगा लें, एक ही मतलब है। और ओमेगा स्केयर की वैल्यू होती है -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं ओमेगा की और ओमेगा स्केयर की। अब ओमेगा वाली वैल्यू को और इसकी लेफ़्ट साइड का अगर कंपैरिजन किया जाए, ये तो सेम ही नहीं आ रहे। इसमें तो फर्स्ट टर्म -1 है, इधर भी फर्स्ट टर्म -1 है, अंडर रूट 3 के साथ अयोटा है, इधर भी अंडर रूट 3 के साथ अयोटा है। इधर तो ऐसा है ही कुछ नहीं, इधर तो फर्स्ट टर्म ही उसने अयोटा दे दिया है। हालांकि हमें तो ओमेगा की वैल्यू में फर्स्ट टर्म -1 चाहिए। तो फिर ये जो क्वेश्चन की लेफ़्ट साइड है, इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे पहले, ओमेगा की और ओमेगा स्केयर की फॉर्म में। कैसे चेंज करना होगा, शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन को। अब इधर अयोटा आ रहा है, हमें अयोटा की ज़रूरत नहीं है। बताया था आपको कि 2x + 2 लिखा हो, 2x + 2, तो हम कहते हैं 2 इसमें से कॉमन है। अब जो चीज़ कॉमन निकाली जाए वो इनसाइड दोनों पे डिवाइड होगी, तब आंसर आता है हमारा x + 1। अब इसमें देखें, हमें इस अयोटा की ज़रूरत नहीं है। अब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको बाहर कॉमन लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट में अयोटा को कॉमन लिख लेते हैं। तो बताया जो चीज़ आपने बाहर कॉमन लिखनी है वो इनसाइड दोनों पे डिवाइड हो जाएगी, ओवर 2 साथ एज इट आएगा, लेफ़्ट साइड को यूज़ किया जिसकी, और सारे की पावर 8 भी ऐसी आ गई। अब इधर भी अयोटा माइनस अंडर रूट 3 है, इस अयोटा की हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या करते हैं, अयोटा को बाहर कॉमन लिख लेते हैं। अयोटा को जब बाहर कॉमन लिखा है तो बताया है जो बाहर कॉमन लिखना है वो इनसाइड दोनों पे डिवाइड होगा, अयोटा ओवर अयोटा माइनस अंडर रूट 3 ओवर अयोटा डिवाइडेड बाय 2 और होल की पावर 8 आ जाएगी। अब इस पे जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टी ये है कि a b की पावर अगर 8 लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं हम a की पावर 8 मल्टीप्लाई b की पावर 8। मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर पावर इकट्ठी लिखी हो तो अलग अलग लिख सकते हैं, और अगर अलग अलग लिखी हो तो इकट्ठी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में, प्लस माइनस में हम ये केस नहीं कर सकते। अब ये देखें, ये a है और ये ब्रैकेट वाला सारा b है, तो क्या करते हैं, अयोटा की पावर 8, या अयोटा अयोटा से कैंसिल, 1 प्लस अंडर रूट 3 ओवर अयोटा, इस सारे की पावर 8 आ जाएगी, ओवर 2 भी है, सारे की पावर 8 प्लस इसी तरह इधर भी अयोटा की पावर 8, अयोटा अयोटा से कैंसिल, 1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर अयोटा ओवर 2, और सारे की पावर 8 आ गई। लेकिन ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया ए बी की पावर 8 वाली, a पावर 8 b पावर 8, a पावर 8 और b पावर 8 हो गया। अयोटा 8 को लिख लेते हैं अयोटा स्केयर, अयोटा 8 को लिख लेते हैं अयोटा स्केयर की पावर 4, 1 प्लस अंडर रूट 3 ओवर अयोटा। अब ये डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया, तो डिनोमिनेटर में अयोटा ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं, ओवर 2 एज इट आएगा, सारे की पावर 8 भी एज इट। इधर भी अयोटा 8 को लिख लेते हैं अयोटा स्केयर की पावर 4, 1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर अयोटा, इसको भी अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं, ओवर 2 सारे की पावर 8 आ जाएगी। सिंप्लीफाई करें इसे मज़ीद, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होगी, -1 की पावर 4, 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय, तो अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, अयोटा स्केयर आ जाएगा, ओवर 2 होल की पावर 8 एज इट। इधर भी अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होल पावर 4, 1 माइनस अंडर रूट 3 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 3 अयोटा और अयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 2 सारे की पावर 8। नेक्स्ट टाइम में जी आएगा, अब ये इवन पावर है, नीचे साइन माइनस है तो ये +1 हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें -1 ओवर 2 होल की पावर 8 और प्लस
माइनस अयोटा पावर 1 पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा। 1 माइनस √3 अयोटा, नीचे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ले -1 डिवाइडेड बाय 2 और सारे की पावर 8 भी आ जाएगी। अब ये 1 ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें क्या स्टेप होगा नेक्स्ट, 1 ख़त्म, 1 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, -√3 अयोटा ओवर 2 सारे की पावर 8 और प्लस 1, ये माइनस और ये माइनस, प्लस √3 अयोटा ओवर 2 सारे की पावर 8 आ जाएगी। अब ये देखें ओमेगा की वैल्यू ऑलमोस्ट बन चुकी है। बस इसमें ओमेगा की वैल्यू बनाने के लिए 1 के साथ माइनस चाहिए, बाकी हमारा अंडर रूट के साथ अयोटा आ चुका है। √3 के साथ अयोटा, √3 के साथ अयोटा, एक में माइनस है और एक में प्लस है। अब क्या बनाने वाला रह गया है, बताया है कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो ये है -1 प्लस √3 है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस √3। अब -1 बनाने के लिए क्या करेंगे, अब 1 के साथ हमें माइनस की ज़रूरत है, वो स्टेप दोबारा करते हैं। इसमें से -1 कॉमन लिख लेते हैं। तो बताया है जो चीज़ कॉमन लिखनी है वो इन साइड दोनों पे डिवाइड होगी, 1 पे भी -1 डिवाइड होगा और -√3 अयोटा पे भी -1 डिवाइड होगा ओवर 2 और सारे की पावर 8 आ जाएगी। इधर भी हमें 1 के साथ माइनस चाहिए तो -1 कॉमन लिख लेते हैं। जो माइनस कॉमन लिखा है वो इनसाइड दोनों पे डिवाइड होगा ओवर 2 सारे की पावर 8 आ जाएगा। अब ये वही फार्मूला दोबारा प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ये a और ये ब्रैकेट वाला सारा b है और उसकी पावर 8 है। तो क्या लिखते हैं, -1 की पावर 8 इंटू -1 और ये माइनस माइनस प्लस √3 अयोटा ओवर 2 और ये माइनस प्लस अब ये भी -1, ये a है और ये b है ब्रैकेट वाला, तो -1 की पावर 8 और माइनस ऊपर चला जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस √3 अयोटा ओवर 2 और सारे की पावर 8 आ जाएगी। अब ये पावर इवन है, नीचे साइन माइनस है, ऊपर जब इवन पावर हो नीचे साइन माइनस का हो तो वो प्लस हो जाता है। अब ये ओमेगा हमारा बन गया -1 प्लस √3 अयोटा ओवर 2, ये वैल्यू ओमेगा की होती है और पावर 8 आ गई, प्लस -1 की पावर 8 भी +1 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी ओमेगा स्क्वायर की आ गई है जो शुरू में बताई थी, ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16। ओमेगा 8 को लिख लेते हैं ओमेगा 5 मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब और ओमेगा 16 को लिख लेते हैं ओमेगा 15 मल्टीप्लाई ओमेगा। ओमेगा 8 को ओमेगा 6 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने 3 की पावर बनानी है, 5 3 की पावर में नहीं आएगा। तो ओमेगा 6 को क्या लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब या ओमेगा क्यूब का स्क्वायर और साथ ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 15 को लिख लेते हैं ओमेगा 3 की पावर 5 और ओमेगा क्यूब 1 का स्क्वायर और साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 की पावर 5 और ओमेगा साथ आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो फार्मूला हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है 0 के। अब वैल्यू हमने फाइंड करनी है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रहने दें, 1 प्लस का दूसरी साइड पे जाके -1, तो ये हमारी राइट साइड प्रूफ हो गई है। नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.4 का, इसकी स्टेटमेंट है अवेल्यूएट सिग्मा समेशन का मतलब ये प्लस में आता है, के की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक है और ओमेगा पावर 2 के, इसको जी हमने अवेल्यूएट करना है, इसको सॉल्व करना है।
कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसमें दिया हुआ है, उसने क्या दिया हुआ है कि k की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। k की वैल्यू हमने ये पुट करनी है। किस में पुट करनी है? ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है ओमेगा की पावर 2k, ये आएगा जी ओमेगा की पावर 2, k की वैल्यू 0 लगाएं, फिर दरमियान में प्लस, ये सिग्मा का मतलब है दरमियान में प्लस आएगा, फिर आएगा ओमेगा की पावर 2, k की जगह 1, ओमेगा की पावर 2, k की वैल्यू 2 प्लस ओमेगा 2, k की वैल्यू 3 प्लस ओमेगा 2, k की वैल्यू 4 और प्लस ओमेगा 2, k की वैल्यू 5 आ गई। अब ये सारी वैल्यू हमने किस में पुट की हैं? ये क्वेश्चन में गिवन था k इज़ इक्वल टू 0 से 5 तक और ओमेगा 2k। इस ओमेगा 2k में हमने k की वैल्यू पुट की है और सिग्मा का मतलब था कि दरमियान में प्लस आएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 2 5 दा 10। किसी भी चीज़ की पावर जो 0 है वो 1 के इक्वल होता है। किसी भी चीज़ की पावर जो 0 है वो किसके इक्वल होगा? 1। तो ओमेगा पावर 0 1 के इक्वल प्लस ओमेगा स्केयर। अब ओमेगा 4 की वैल्यू नहीं है तो इसको क्या लिख लेते हैं? ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा। 6 की वैल्यू भी नहीं है तो इसको लिख लेते हैं 3 का 2। ओमेगा 8 को चेंज करेंगे, ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्केयर। 10 को भी चेंज करेंगे, ओमेगा 9 मल्टीप्लाई ओमेगा। 3 का मल्टीपल पावर हमें चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्केयर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी और ओमेगा, इधर भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। ओमेगा 6 को लिख लेते हैं 3 का स्केयर प्लस ओमेगा 9 को लिख लेते हैं 3 का क्यूब और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और साथ ओमेगा आ जाएगा। ये आएगा जी 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1। 1 को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्केयर आएगा और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें आंसर ओमेगा आएगा। 1 प्लस 1 2, ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा और ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर 2 ओमेगा स्केयर आ जाएगा। 2 सब में से कॉमन इनटू आएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर। तो ये तो हमारे पास सम क्यूब रूट का सम आ गया और सम ऑफ क्यूब रूट्स जो है 1 प्लस ओमेगा स्केयर, इसको कहते हैं सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये 1 के क्यूब रूट्स हैं और किसी भी क्यूब रूट्स के रूट्स जो आते हैं उनको अगर सम किया जाए तो आंसर 0 आता है। यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं इनका सम किया जाए तो आंसर 0 आएगा। तो ये ब्रैकेट वाला सारा 0 आ जाएगा। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन की किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो कमेंट में मेंशन कर सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.4 के जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस रह गए हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।